दोस्तों ये है हीरो का स्प्लेंडर। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इसका सेल्फ है, सेल्फ से आवाज़ आ रहा है, खों वैसे आवाज़ आ रहा है। जब सेल्फ लगा रहे हैं तो खों वैसे आवाज़ आ रहा है, जब गाड़ी बंद हो रही है तो भी गाड़ी से आवाज़ आ रहा है खों। तो चलिए पहले आपको आवाज़ सुना दे रहे हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। तो आपने आवाज़ तो सुन ही लिया होगा, जैसे सेल्फ लगा रहे हैं खों वैसे आवाज़ कर रहा है। तो चलिए एक बार और आपको मैं सुना दे रहा हूँ। तो आपने आवाज़ तो सुन ही लिया होगा। तो आपने आवाज़ तो सुन ही लिया होगा, जैसे कि जब गाड़ी को सेल्फ लगा रहे हैं तो खों वैसे आवाज़ कर रहा है, और जब गाड़ी बंद हो रही है तो भी उस कंडीशन में भी सेल्फ से आवाज़ आ रहा है खों वैसे कर रहा है। जैसे लग रहा है इंजन से कोई आवाज़ है, तो इंजन का आवाज़ नहीं है, इसका जो सेल्फ मोटर है उसका आवाज़ है। तो चलिए सेल्फ मोटर को पहले खोल लेते हैं। तो यहाँ पे रिले से प्लस पॉइंट आया रहता है। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड में मैग्नेट की साइड देखेंगे तो एक पेंच लगा हुआ आता है, उसको खोलेंगे, रिले से जो वायर आया हुआ रहता है। और साथ ही साथ ये हमारा राइट साइड से जो क्लच साइड है उस साइड से हमारा 3 पेच हैं और बोल्ट भी हैं 8 नंबर के। तो 8 नंबर के 2 बोल्ट को और 3 पेच को खोलना पड़ेगा इधर से। उसके बाद सेल्फ का जो सिस्टम है वो बाहर आएगा। तो चलिए मैं आपको पहले ये वाला खोल लेता हूँ, जो रिले से हमारा पेंच आया हुआ है, जो कि प्लस पॉइंट के लिए आता है रिले से होकर। पहले इसको खोल लेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल लें, छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें, अच्छा रहेगा। नीचे से कुछ सपोर्ट देकर रखें ताकि जो हमारा कार्बन का पत्ती है वो नीचे न दबे, न तो उस तरह से फोर्स नहीं लग पाता है और पेंच जल्दी खुल नहीं पाता है। तो देख सकते हैं एक वाशर है, एक पेंच है, बहुत छोटा पेंच रहता है, ध्यान दें, यदि गिर गया तो खो जाएगा। तो नीचे से सपोर्ट देकर हमने सेल्फ रिले से जो वायर आया हुआ कनेक्ट होता है प्लस पॉइंट में जो सेल्फ में, वो खोल लेंगे। अब चलते हैं राइट साइड में क्लच साइड की तरफ। अब यहाँ से आपको 3 पेंच देखने को मिलेंगे, 2 8 नंबर के बोल्ट देख सकते हैं। तीनों पेंच को खोल लेंगे पहले। ये वाला पेंच, साथ ही साथ ऊपर 2 हैं, तो तीनों पेंच को खोल लेना है बारी बारी से स्क्रू ड्राइवर से। तो इसमें चलिए देखते हैं क्या हुआ है, क्यों ऐसा आवाज़ कर रहा है। अंदर मतलब देखेंगे इसका जो आर्मेचर होता है उसमें प्रॉब्लम है क्या है। तो तीनों पेचों को मैंने खोल लिया है, इसमें एक एक वाशर भी है, ध्यान दें। साथ ही साथ 8 नंबर के 2 हमारा बोल्ट लगे हैं, इसमें 3 लगे होते हैं फ़िलहाल, एक को नहीं खोलना है, 2 को खोलना है। जिसमें एक अर्थिंग टाइट होती है, तो अर्थिंग को भी ध्यान देंगे टाइट करते समय, अर्थिंग को लगा कर रखेंगे ना, सेल्फ काम नहीं करेगा। तो 2 बोल्ट हैं यहाँ 8 नंबर के, उसको भी खोल लेंगे। अब इसके कवर को खींचेंगे अपनी तरफ, बाहर करेंगे धीरे धीरे। तो ये हमारा कवर बाहर आ चुका है। इसमें मैग्नेट को एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे कि मैग्नेट तो कहीं चिपका हुआ मैग्नेट कहीं खुल तो नहीं गया है, उसको भी पहले चेक कर लेंगे, जो हमारा ढक्कन इसका खुला है। उसके बाद आर्मेचर को बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें तो कार्बन भी काफ़ी घिस चुका है, तो कार्बन को भी बाहर करेंगे। इसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल है उसे क्लीन करेंगे। ये कार्बन की स्प्रिंग है, ये हमारा सेल्फ का कार्बन प्लस और ये माइनस, ये माइनस से अटैच होता है, और एक रिले से प्लस पॉइंट आया होता है कार्बन के। 2 कार्बन होते हैं इसमें लगेंगे, दोनों कार्बन को भी बाहर करेंगे। प्लास्टिक का जो मटेरियल वहाँ लगा हुआ है उसको भी निकालेंगे और क्लीन करेंगे पूरा सफाई के साथ। और लगे हाथ जो हमारा कार्बन है, ये हमारा आर्मेचर देख सकते हैं, आर्मेचर का कितना बुरा हाल हुआ है। ये आर्मेचर का आगे का सिरा आप देख सकते हैं पूरी तरह से घिस चुका है, मतलब कि ये आर्मेचर चलने वाला नहीं है, इसको आर्मेचर को चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ बैरिंग भी इसके जाम है, देखिए नच नहीं रहे हैं, बैरिंग इतना जाम है कि नच नहीं रहा है। तो सबसे पहले बैरिंग को हम फ्री करेंगे, हो सकता है मतलब यदि फ्री ना हो तो चेंज कर दें बैरिंग को, और देख लें यदि जाम है तो मतलब ग्रीसिंग व्रीसिंग करने से यदि फ्री हो जाता है तो ठीक है, यदि नहीं हो पाता है तो बैरिंग को भी चेंज करेंगे। और आर्मेचर को ही चेंज करना अच्छा है, क्योंकि आर्मेचर का जो हमारा कार्बन लगा होता है जिस मतलब पोजीशन में, यहाँ पे कार्बन अटैच होता है, ये देख सकते हैं पूरा सिरा कट गया है। तो आर्मेचर को बदलना इस कंडीशन में ठीक होगा, लेकिन जो हमारे गाड़ी के ओनर है उनके पास फ़िलहाल बजट नहीं है और सेल्फ काम भी कर रहा है। तो उनका कहना ये है कि जब तक सेल्फ काम कर रहा है तब तक चलने दीजिए,
और जब काम करना बंद कर देगा उस कंडीशन में हम नया सेल्फ लगवा लेंगे या फिर नया आर्मेचर लगवा लेंगे। तो आर्मेचर भी इसका अलग से आता है, चाहे तो आप लगवा सकते हैं, नहीं तो पूरा सेल्फ असेंबली भी डाल सकते हैं। तो पूरा सेल्फ असेंबली आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा और सिर्फ आर्मेचर आप डलवाएंगे तो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो चलिए पहले आप जो इसका बेयरिंग है उसे फ्री करें, उसके बाद से जो हमारा इसका सिस्टम है उसको क्लीन करेंगे। जो हमारा ये 360 नंबर का एक रिंग मारा आता है उसकी मदद से उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद जो इसके ग्रुप है ब्लेड से या आरी ब्लेड से इसके ग्रुप को क्लीन करेंगे। उससे पहले जो प्लास्टिक का ये सिरा है इसमें 2 पेंच लगा है, दोनों पेंचों को खोल लेंगे। इसमें थोड़ा मतलब सावधानी के साथ खोलेंगे, कभी कभी पेंच टूट भी जाता है। तो ये पहला पेंच आ गया हमारा। दूसरा पेंच को खोल लेंगे। तो ये नोक पिलास है, नोक पिलास की मदद से इसको हम निकाल लेंगे। चाहे तो प्लास्टिक के साथ भी निकल जाता है, बाकी आप पहले थोड़ा रिमूव करें अपनी तरफ, लेफ़्ट की तरफ रिमूव करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें घाट बना होता है। और रिमूव करेंगे इसके ग्रुप में जैसे जाएगा उससे आप पुश करेंगे, खींचेंगे अपनी तरफ तो आसानी से निकल जाएगा। और आप इसका कैप खोलेंगे उस कंडीशन में भी आसानी से निकल जाता है। तो ये वाला पेज भी मैंने खोल लिया है, देख सकते हैं दूसरी वाला। और प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ गई है, देख सकते हैं। अब धीरे धीरे पुश करेंगे अपने तरफ, ये आ गया। इसके जो कार्बन पे नीचे से सपोर्ट दिया हुआ था 2 चिप्पी लगे हुए थे कुछ इस प्रकार से, वाशर टाइप के 2 चिप्पी लगे हुए थे जहाँ पे हमारा कार्बन अटैच होता है। तो उसको ध्यान देंगे खोए ना, उसको मतलब बारीकी से रखेंगे। इस साइड मतलब यहाँ पे जहाँ आर्मेचर फिट होता है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगता है, देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगेगा, दूसरा वाला यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लगेगा। तो दोनों तरफ मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है जो जिसके हैं उसी में बैठेंगे। तो दोनों तरफ बैठा लेना है ताकि कार्बन हमारा जो इंजन का बॉडी है बॉडी से टच ना हो। यदि बॉडी से टच होगा तो कार्बन स्पार्क करेगा और काम भी नहीं करेगा, बाकी वहाँ से चिंगारी फेंकना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे आप आर्मेचर देख सकते हैं और पूरा हमारा कार्बन देख सकते हैं पूरा घिसा हुआ है। तो साथ ही साथ कार्बन को भी चेंज कर देंगे। और आर्मेचर की हालत तो ख़राब है वैसे फ़िलहाल, जब चल रहा है तो चलने दीजिए जब तक चल रहा है तब तक। बाकी यदि काम करना बंद कर देगा उस कंडीशन में सेल्फ का जो आर्मेचर वो डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ इसके कार्बन को भी लगे हाथ डाल देंगे। सेल्फ तो काम कर रहा था लेकिन कार्बन घिसे हुए थे, काफ़ी घिस गए थे। तो इसमें नया कार्बन मतलब डाल देंगे। ये हमारा नया कार्बन है वैराग कंपनी का, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो नया कार्बन इसमें 2 कार्बन इंस्टॉल करेंगे, लगा लेंगे नया कार्बन। पुराना वाला घिस चुका था, फ़िलहाल चल तो रहा था लेकिन घिस चुका था, तो खोले हैं तो साथ ही साथ उसको भी चेंज कर दें। बाकी ये जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं इसमें इसके अंदर सारा डस्ट पार्टिकल को क्लीन कर देंगे पूरा, मतलब ब्रश की सहायता से, फिर मतलब किसी मदद से अच्छे से क्लीन कर देना है। मतलब उसमें तो कोई भी डस्ट पार्टिकल ना हो, जो कार्बन के डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रह जाते हैं इसमें, तो क्लीन कर लेना है पूरी तरह से अच्छे से। ब्रश की सहायता से मैंने पूरी क्लीन कर लिया है। उसके बाद ये मैग्नेट को भी देख लेंगे, इसमें चिपका हुआ रहना चाहिए, छोड़ा हुआ ना हो। जो हमारा कवर है उसमें से यदि छोड़ा हुआ रहेगा तो भी आवाज़ करेगा। इसके बाद प्लास्टिक का मटेरियल है वो लगा लेंगे, जो चिप्पी साइड होता है थोड़ा ग्रीस अप्लाई करके लगाएंगे ताकि इसमें चिपका रहेगा और गिरेगा नहीं। यदि ग्रीस नहीं लगाएंगे तो बार बार गिरेगा, परेशान आप भी होंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगाएं और दोनों जो हमारा कार्बन अटैच होते हैं वहाँ पे जो चिप्पी लगी होती है उसको अच्छे से बैठा दें। देख सकते हैं दिखाए गए तरीके से आपको ग्रीस लगाना है। ग्रीस लगाकर अच्छे से चिपका देंगे और लगाते समय गिरेगा नहीं। यदि चिप्पी नहीं लगाएंगे तो लगाते समय बार बार गिरेगा, परेशान हो जाएंगे। 5 मिनट की जगह 10 मिनट लगाएंगे, 10 से जगह 15 मिनट भी लग सकता है। तो अच्छे से लगा लें। उसके बाद ये कार्बन का प्लस पॉइंट है जो पत्ती वाला है, कुछ इस प्रकार से लगाएंगे उसमें, और लगाने के बाद थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि ये लॉक हो जाए। तो ये लग चुका है। लगाने के बाद जो हमारा घुमाएंगे, घुमाने के बाद उसमें लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद दोनों पेंच को टाइट कर देंगे। ये हमारा अर्थ से अटैच होता है ये वाला कार्बन, तो माइनस की पॉइंट ये काम करता है कार्बन, और वो प्लस का पॉइंट काम करता है जिसमें पत्ती लगा हुआ है। उस पेंच को भी लगा लेंगे, दोनों तरफ पेंच को लगा लेंगे और टाइट कर लेंगे। पेंच में हल्का हल्का इंजन ऑयल लगा दें, मोबिल, और ये अंदर का जो गरारी है उसमें ग्रीस लगा देंगे। और ये अंदर जो हमारा सेल्फ मोटर का डब्बा है ऊपर का कवर, उसमें भी थोड़ा ग्रीस लगा देंगे अंदर यहाँ पे। और ये लकड़ी से ग्रीस लगाएंगे, लोहा वाला मटेरियल लगाएंगे तुरंत हमारा मैग्नेट में चिपक जाएगा।
और सारा ग्रीस पोत देंगे, फिर पोंछना पड़ेगा, परेशान आप भी होंगे। तो उसमें अच्छे से लकड़ी की सहायता से कोई पतला सा लकड़ी लें, कूचा का सींक ऊँक वगैरह मतलब लें। उसके बाद आर्मेचर का जो डब्बा है ये वाला सेल्फ मोटर का कवर, उसमें अंदर जहाँ पे हमारा आर्मेचर का पिछला हिस्सा अटैच होता है उसमें लगा लेंगे। साथ ही साथ मैंने वायरिंग को फ्री कर लिया है। उसके वायरिंग का जो कवर लगा हुआ था, कवर को निकाला, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल डाला, पेट्रोल से धुल दिया, अच्छे से काम करने लगा। तो थोड़ा ग्रीस लगा देंगे दोनों तरफ, मतलब ये आगे की साइड भी और पीछे की साइड भी। और जो दांता है गरारी अंदर अटैच होगा उसमें भी ग्रीस लगा देंगे। तो ग्रीसिंग अच्छे से कर देना है और आर्मेचर को अच्छे से क्लीन कर देना है। बस इतना काम करेंगे, आपका आवाज़ ख़त्म हो जाएगा। तो पूरा मतलब मैग्नेट को भी चेक कर लेंगे। मैग्नेट यदि छूटा हुआ रहेगा कवर में तो भी आवाज़ करता है खों खों। यदि हमारा ग्रीसिंग ख़त्म हुआ रहता है तो भी इसमें आवाज़ खों खों आवाज़ करता है। तो ग्रीसिंग कर देंगे या मैग्नेट को अच्छे से देख लेंगे, आर्मेचर को अच्छे से देख लेंगे तो आवाज़ हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एक बार सर्विस करना ज़रूरी है, जब आवाज़ करे तो एक बार सेल्फ मोटर की सर्विस कर दें अच्छे से। इसमें ग्रीस भी अच्छे से लगा दें ताकि मतलब हमारा जो दांता है बढ़िया से स्मूथली काम करे, आवाज़ बिल्कुल ना करे। तो ये वाली ये हमारा स्प्रिंग है और ये जो कार्बन है, चार कार्बन के दोनों स्प्रिंग को अच्छे से पहले स्प्रिंग को लगाएंगे। जो हमारा खांचा दिया हुआ है कार्बन बैठने का उसमें स्प्रिंग लगाएंगे, उसके बाद से ऊपर से कार्बन को लगाएंगे। कार्बन में एक तरफ थोड़ा गड्ढा टाइप दिया हुआ है जो आर्मेचर से अटैच होता है। तो दिखाए गए तरीके से अच्छे से आपको लगाना है। वो गड्ढा टाइप आर्मेचर की साइड रहेगा और जो इसका वायर जुड़ा हुआ होता है, वायर जुड़ा हुआ सेक्शन को ऊपर रखेंगे। जो एक नली बनी होती है जिसमें आप अटैच करेंगे, एक सिरा बना होता है उसमें ही वायर आके अटैच होता है। तो चलिए दिखाए गए तरीके से आप अच्छे से कार्बन को लगा लेंगे और निकालते समय भी आप ध्यान देंगे कि ज़रूर कार्बन किस मतलब पोजीशन में लगा हुआ है। बाकी तो उस तरह बैठेगा नहीं, लेकिन यदि किसी प्रकार से आप ज़बरदस्ती बैठा भी दे रहे हैं तो ये बाहर की तरफ फेंकेगा नहीं, और उसका सही पोजीशन में बैठाएंगे तो बाहर की तरफ अच्छे से फेंकेगा। तो चलिए कार्बन को अच्छे दोनों तरफ से कार्बन को अच्छे से बैठा लेना है। तो एक तरफ के कार्बन को बैठा के और छोड़कर पुश करके, छोड़ के पुश करके चेक करेंगे कि स्प्रिंग हमारा प्रॉपर काम कर रहा है क्या। यदि कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो अच्छे से कार्बन को बैठाना होगा। बाकी दूसरी भी कार्बन को देख लेंगे। उसके बाद लगाने के बाद स्प्रिंग चेक कर लेंगे, ऊपर नीचे करके मतलब छोड़ेंगे फिर दबाएंगे, छोड़ेंगे फिर दबाएंगे। तो छोड़ेंगे तो बाहर आना चाहिए, दबाएंगे तो पीछे जाना चाहिए। तो फ्रीली मूव करना चाहिए। यदि फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, कार्बन रुक जा रहा है, जाम हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपका कार्बन अच्छे से बैठा नहीं है। आपको अच्छे से बैठाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें अच्छे से बैठेगा नहीं तो हमारा सेल्फ मोटर काम नहीं करेगा, आर्मेचर से अटैच नहीं होगा और हमारा कार्बन वहीं रुक जाएगा। आर्मेचर से अटैच नहीं होगा, काम नहीं करेगा। तो दोनों तरफ के कार्बन को लगाकर जो हमारा आर्मेचर उसको अच्छे से इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद फ्रीली मतलब एक बार नचाकर चेक कर लेना है। उसके बाद इसके कवर को लगाना है। कवर लगाने से पहले चुंबक को ज़रूर चेक कर लें कि उकचा हुआ ना हो, मतलब छूटा हुआ ना हो, चिपका हुआ हो। यदि छूटा हुआ है तो उसको चिपकाएँ। किसी एक आता है चिपकाने वाला ग्लू आता है एक, उससे चिपका लेंगे। फेविक्विक आता है, एक्वालाइट नाम से आता है, उससे लगाकर चिपका लें। मेल फीमेल होता है उसमें, मेल फीमेल को मिलाएंगे और एक्वालाइट के द्वारा दोनों चुंबक को यदि कोई भी टूटा मतलब उकचा हुआ है तो उसको चिपका लेंगे। बाकी आप दिखाए गए तरीके से जो आर्मेचर कवर है उसको लगा लेंगे। सेल्फ मोटर के कवर को अच्छे से बैठाएंगे। देख सकते हैं थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हुई थी इसलिए मतलब बाहर निकाला, फिर दोबारा अच्छे से चेक करके आपको लगाना है। बाकी ग्रीसिंग का अच्छा ध्यान देना है। दोनों दांतों को तरफ मतलब जहां सेल्फ अटैच होता है आगे की साइड, वहां पर भी आपको ग्रीस अप्लाई करना है। साथ ही साथ जो चेम्बर में कवर है, कवर में जहां पे हमारा सेल्फ मोटर का दूसरा पीछे का सिरा अटैच होता है, सेल्फ मोटर के जो आर्मेचर है दूसरा सिरा अटैच होता है, वहाँ पर भी ग्रीस आपको अच्छे से भर देना है। बाकी आप सर्विस करेंगे तो पूरी साफ़ सफाई कर देना है, पूरा ग्रीसिंग कर देना है। आर्मेचर में कोई दिक्कत है तो उसे चेक कर लेना है, कार्बन में कोई दिक्कत है तो उसे चेंज कर देना है। बाकी दिखाएगा तरीके से आप लगा देंगे। 3 पेच खोले थे, तीनों पेचों को लगा लेंगे। 2 8 नंबर के बोल्ट खोले थे तो 8 नंबर के दोनों बोल्ट को लगा लेंगे, तीनों पेच को लगा लेंगे। उसके बाद से हम जो प्लस पॉइंट होता है जो कि रिले से आया हुआ होता है, पेंच हमारा लगा हुआ होता है लेफ़्ट साइड में, मैग्नेट साइड में, तो वहाँ पर भी उसको लगा लेंगे। उसके बाद से सेल्फ मोटर को चेक करेंगे। तो यहाँ पे अर्थ के लिए 8 नंबर में एक वायर अटैच होता है, उसको भी लगा लेंगे। अर्थ के लिए आता है एक वायर, 8 नंबर के बोल्ट में टाइट होता है। तो तीनों पेंचों को बारी बारी से अच्छे से टाइट कर लेना है, फुल टाइट। और थोड़ा इंजन ऑयल लगा दें तो अच्छा है, भविष्य में कभी खोलेंगे तो ईजिली खुल जाएगा, काफ़ी मशक्क़त नहीं करना पड़ेगा। बाकी ये टाइट हो चुके हैं राइट साइड से। अब लेफ़्ट साइड चलते हैं और ये 2 छोटा वाला जो पेच है उसको लगाते हैं।
तो ये छोटा वाला पेच है, इसमें एक स्प्रिंग वाशर है, उसको वाशर को लगाएंगे और रिले से जो आया है प्लस पॉइंट बैटरी का, उसको लगाकर अच्छे से टाइट कर लेंगे। नीचे से कुछ सपोर्ट दे देंगे ताकि पत्ती लफे ना, और लफने की वजह से आप परेशान होंगे, बार बार टाइट नहीं होगा, कभी गिर जाएगा, कभी नीचे आप मतलब जोर नहीं लगा पाएंगे, कभी कभी तो टूट भी जाता है प्लास्टिक का मटेरियल जो अंदर होता है। तो नीचे से सपोर्ट देंगे ताकि नीचे लफे ना जो हमारा पत्ती है, तो पत्ती में ये टाइट होता है। तो दिखाएगा तरीके से आप मतलब थोड़ा एडजस्टेबल एरिया है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर, लट्टू स्क्रू ड्राइवर इसे बोला जाता है, छोटा वाला, इसकी मदद से काफ़ी मतलब काम आसान हो जाता है। एडजस्टेबल एरिया को ये अच्छे तरह से कवर करता है। तो कंप्लीट अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद सेल्फ मोटर को मतलब अच्छे से ये ग्रीसिंग हो चुका है, सर्विस हो चुका है, इसके कार्बन डल चुके हैं। बाकी आर्मेचर में थोड़ी दिक्कत थी, तो फिलहाल चल रहा है तो चलने दें, जब काम करना बंद कर देगा उस कंडीशन में इसका आर्मेचर डाल दिया जाएगा नया। तो नीचे से ये पेचकस की मदद से मैंने सपोर्ट दे दिया और स्क्रू ड्राइवर से जो पेंच है उससे कंप्लीट फुल टाइट कर दिया। इसके कवर को लगा लेना है। उसके बाद सेल्फ मोटर को चालू करके देखना है इंजन को। चलिए मैं स्टार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने आवाज़ तो सुन ही गया होगा, क्योंकि इसका जो आवाज़ है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक